जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में आया है और प्रत्येक परीक्षा में कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और दूसरा प्रश्न देखेंगे, द्विघात समीकरण बनाना। जब मूल दिए रहेंगे तो उसका हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो आज हम इसी पर क्लास लेने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल तथा गुणनफल। क्या लिखा हुआ है? मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, मूलों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा का चिन्ह है, बराबर माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर मूलों का योगफल का सूत्र हो जाएगा, मूलों का योगफल, चाहे तो हम लोग हिंदी में मूलों का योगफल लिखें या फिर डायरेक्ट हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, बराबर माइनस बी अपान ए। दूसरा सूत्र देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो यहाँ पर चाहे तो हम मूलों का गुणनफल हिंदी में लिखें या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा केवल लिख दिया जाए, बराबर कितना हो जाएगा? सी अपान ए। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं साथियों, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ साथियों, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल होगा। मतलब इस समीकरण से मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब जो समीकरण दिया गया है उसे लिखेंगे। तो क्या समीकरण दिया गया है? 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसे हम मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना कर लेंगे, से तुलना करने पर। अब यहाँ पर a बराबर हमको कितना दिया गया है? यहाँ पर x² का गुणांक a है, तो ऊपर वाले में x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 5। b बराबर कितना दिया गया है? यहाँ पर -3 लिखा है, तो -3 लिखेंगे, चिन्ह के साथ में लिखना है। तो b बराबर -3 हो जाएगा। उसके बाद में c, तो c बराबर कितना दिया गया है? 2। तो c बराबर 2। इतना हमको समीकरण से प्राप्त हो गया है। अब हमको योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र लिखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि मूलों का योगफल, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमने बताया था मूलों का योगफल लिखें या हम डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया है? माइनस का 3 दिया गया है। यहाँ भी माइनस है, सूत्र में भी माइनस है, नहीं, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस यहाँ भी है और माइनस में संख्या भी दी गई है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे? 3 और a, तो a के स्थान पर कितना हो जाएगा? 5। मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है। तो b का मान कितना दिया गया है? हमको b का मान माइनस का 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पर -3 b के स्थान पर लिख देंगे। तो माइनस लगा है, तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद में
ए दिया गया है, तो ए के स्थान पर कितना लिखा है 5, तो 5 लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया। अब मूलों का गुणनफल देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो यहाँ पर C का मान कितना दिया गया है 2, तो हम 2 लिखेंगे, और A, तो A का मान कितना दिया गया है 5, तो हमने 5 लिख दिया। तो हमारा आंसर 2/5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है 7x² - 8x + 2 = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। उसी प्रकार से सवाल लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लगाकर बताएंगे। यहाँ पर x² का गुणांक कितना लिखा है 7 लिखा है, तो जो संख्या x² के साथ में या y² के साथ में होती है वो a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a बराबर 7 हो जाएगा। और x y z किसी संख्या के साथ में यदि कोई संख्या लिखी है तो उसे हम b मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने मानक समीकरण देखा था, तो मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो x² के साथ में जो संख्या होगी उसे a लिखेंगे, x के साथ में या y हो सकता है, z हो सकता है x के स्थान पर, तो इसके साथ में जो संख्या होगी उसे हम b मानेंगे। और जिसके साथ में x y z कुछ नहीं होगा, केवल संख्या होगी, तो उसे हम c मानेंगे। तो इसके हिसाब से हम डायरेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर कितना हो जाएगा -8, और c बराबर 2। इतना हमारा आ गया है। अब यहाँ पर मूलों का योगफल तथा गुणनफल का सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा है योगफल, क्या लिखा है योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल। तो हम इसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर जो अल्फ़ा + बीटा है, हम यहाँ पर मूलों का योगफल लिखें या फिर अल्फ़ा + बीटा लिखें, हमने सबसे पहले ये आपको बताया है। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है 8, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a, तो a के स्थान पर कितना हो जाएगा 7, हमारा आंसर आ गया। अब गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर c का मान कितना दिया गया है 2, और a का मान कितना दिया गया है 7। ये दोनों हमारे योगफल तथा गुणनफल के आंसर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है साथियों, 3x² - 4x = 0 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर केवल गुणनफल पूछ रहा है, योगफल नहीं पूछ रहा है। तो आपको सवाल में गुणनफल पूछे या योगफल पूछे या दोनों पूछ सकता है, योगफल तथा गुणनफल, तो आपको घबराना नहीं है, जितना पूछ रहा है उतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर लिखा है 3x² - 4x = 0। तो अभी हमने बताया था आपको कि ax² + bx + c = 0 मानक समीकरण है, इससे तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो स्क्वायर x², तो x² का गुणांक कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 3। उसके बाद में x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कितना है b हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया गया है -4, तो b बराबर क्या लिखेंगे -4। उसके बाद में यहाँ पर c हमको नहीं दिया गया है, तो हम क्या छोड़ देंगे, नहीं भाई, c बराबर हम 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, c बराबर 0 मानेंगे। अब यहाँ पर गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना यहाँ पर दिया गया है 0, और a का मान 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, यही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया साथियों,
4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। इसका योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों? तो सबसे पहले यहाँ पर हम a का मान देखेंगे। तो a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर क्या 4 दिया गया है? नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो इसे हम पहले सही रूप में लिख लेंगे। तो इसे हम पहले सही रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद में तुलना करेंगे यहाँ पर। अब इसे सही रूप में लिखने के बाद में अब इसकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर 5 दिया गया है और b बराबर 4 दिया गया है, c बराबर 8 दिया गया है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अगर संख्याएं बीच में या उल्टा सीधा कहीं लिखा है तो आपको सही रूप में लिख देना है। स्क्वायर को पहले, एक्स वाई को बीच में, फिर लास्ट में सी वाली संख्या को लिखेंगे जिसके साथ में एक्स वाई जेड कुछ नहीं रहता है। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र हमने अभी क्या पढ़ा है? मूलों का योगफल। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो बी का मान कितना दिया गया है? 4 और ए का मान कितना दिया गया है? 5। ये आंसर आ जाएगा। और माइनस लगा है यहाँ पर ना, तो माइनस तो लगाएंगे, माइनस लगा दिया जाएगा। उसके बाद में मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? c अपान ए। सूत्र क्या होता है? c अपान ए। तो c का मान कितना दिया गया है? 8 और a का मान 5। तो ये हमारा योगफल तथा गुणनफल का सूत्र था। इस प्रकार से हमने साथियों इस सवाल को लगाया है। क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? 2, b बराबर -7, उसके बाद में c बराबर 5। अब यहाँ पर गुणनफल का सूत्र हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान a। तो c का मान 5 दिया गया है और a का मान 2 दिया गया है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं साथियों, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, द्विघात समीकरण बनाना जबकि उसके मूल दिए गए हों। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन साथियों। तो समीकरण बनाना, इसका सूत्र देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। उसी सूत्र को हमने इस प्रकार से लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल के स्थान पर अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में, उसके बाद में यहाँ पर x लिखा हुआ है तो हमने x लिख दिया है, प्लस यहाँ पर लगा तो प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया है। यहाँ पर लिखा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये समीकरण बनाना का सूत्र है साथियों। अब सवाल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सवाल को देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है साथियों, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -4 हैं। यहाँ पर कह रहा है मूल, अगर मूल दिया जाएगा तो इसे हम अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। जैसे कह रहा है जिसके मूल -3 तो हम इसे मानेंगे अल्फ़ा बराबर -3, और कह रहा है -4 तो यहाँ पर मानेंगे बीटा बराबर -4। ये हमको दिया गया है। अब द्विघात समीकरण बनाने का हम सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों
का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद में क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इतना बड़ा सूत्र ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, जहाँ पर लिखा है मूलों का योगफल, इसके स्थान पर लिख सकते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल के स्थान पर अल्फ़ा इंटू बीटा हम लिख सकते थे। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस मूलों का योगफल, तो हमको मूल कितने दिए गए हैं, -3 और उसके बाद में -4। तो यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। और कितना दिया गया है, -4, तो -4 हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, -4 हो जाएगा। x प्लस यहाँ पर लिखा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसके स्थान पर हमने -3 और -4 लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 4 3 7, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 बराबर 0। यही हमारा समीकरण है। तो आशा करते हैं साथियों समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को लगाना है साथियों, यहाँ पर लिखा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और 1 हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मूल, तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना दिया गया है, 1, और दूसरी संख्या को बीटा, तो बीटा बराबर 1। तो अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर 1 हमको दिया गया है। अब समीकरण बनाना है, तो समीकरण का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण बनाने का सूत्र है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान कितना दिया गया है, 1 प्लस बीटा का मान 1, एक्स प्लस अल्फ़ा का मान कितना दिया गया है, 1 गुणे बीटा का मान 1 बराबर 0। अब इसे हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 1 कम 1 बराबर 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तक के सवालों में हमको सवाल में कहता था मूल दिए गए हैं, तब इस प्रकार से सवाल लगाया जाता है साथियों। अब जो सवाल है थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया साथियों, एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए। अब पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि मूलों के योगफल तथा गुणनफल हमको दिए गए हैं। यहाँ पर योगफल और गुणनफल हमको दिया गया है। अब समीकरण ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है यदि सवाल में योगफल तथा गुणनफल दिया जाता है तो उसका तरीका अलग होता है, और अगर मूल दिए जाते हैं, केवल हमको मूल दिए गए हैं, तो उसे पहले ही तरीके जैसे हल करते हैं। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर
सवाल में हमको योगफल दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? योगफल। तो क्रमशः का मतलब ये हुआ, पहले योगफल लिखा है तो यहाँ पर योगफल होगा, उसके बाद में गुणनफल लिखा है तो यहाँ पर गुणनफल होगा। तो योगफल हमको कितना दिया गया है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5। उसके बाद में गुणनफल यहाँ पर दिया गया है 6, तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6। अभी तक हम सवालों में एक को अल्फ़ा मानते थे, दूसरे को बीटा, लेकिन यहाँ पर हमको योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। तो पहले यहाँ पर लिखा है योगफल, तो योगफल हमारा पहले 5 हो जाएगा, फिर लिखा है गुणनफल, तो गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वही तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, ये हमारा योगफल हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है? 6। तो गुणनफल और योगफल हमको पता चल गया है। अब हम समीकरण बनाने वाला सूत्र लिख देंगे। तो समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको कितना दिया गया है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यक्स लिखा तो यक्स लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।